बसी बनी राम दो जे दिन कट गए और रात और काट गए बस। इतना आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कहने लगी रुक्मिणी पंडित जी हमारे शाम काले नहीं बड़े दिल वाले हैं, अब हम जाएं। पंडित जी कहने लगे हाँ अब तेरे काम नहीं करेगा, कह रहे हम जाएं, कुछ खवाए तो दे। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी अभी नहीं, अभी तुम्हें अगर हमने खवाया तब तक कन्हैया चले जाएंगे। कहने लगी रुक्मिणी अगर तुम्हें भोजन कराएंगे तो देर लग जाएगी, इसलिए ऐसा करो हमें जाने दो। रुक्मिणी पंडित जी कहने लगे हाँ चली जाओ, जो पायन की पायले पहने उतारते जाइए ना छम छम करती जाओ जोरा भरी जनबाई दे। हाय रुक्मिणी चली और तब तक रुकुम आ गया। कहाँ जा रही है? हाँ भैया हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं। आगे ले जा रही है, ऐसा कर 4 लड़कियां कर ले तब जा। हाय रुक्मिणी के संग में 4 लड़कियां कर दे और रुक्मिणी चली आगे थरिया लेके और अपनी मैया के पास में पहुंची। मैया आज मेरे दिल ऐसे कर रो मैया, आज रोए ले रोए। मैया कहने लगी हाँ अब ऐसा तो रोए तो कजरा का बहुमन में लगाए, अब ना रोए आगे सूझ जाएंगी, समझ गए? रुक्मिणी नहीं मैया जा जान ले तेरी बेटी आज ही जा रही है। रुक्मिणी जा रही आधी भाजी जा रही है। आजकल बड़ी बूढ़ी अम्मा का जानती बेटिया का करते हैं, बेटिया है तो पठाई देती है, जाओ पढ़न जाती है बेटिया, मोबाइल ले जाती है। अम्मे पप्पे का मालूम बेटिया कहाँ घूमी रही, शाहजहांपुर घूमी रही, बरेली घूमी रही। आज का जमाना है सोई है, तो इसलिए रुक्मिणी चली भाजत भी जा रही है और पीछे लड़कियां भाज रही हैं। तो कैसे जा रही रुक्मिणी? कांटे लगी हाय लड़कियां पीछे भाज रही, रुक्मिणी आगे भाज रही। तब तक कौआ उड़े जो कौआ अजो कौआ उड़ो रुक्मिणी कान लगे रे खागा सब भाजत में जा रही है, लड़कियां पीछे हैं, इधर चारों तरफ फौजें लगी हैं। जरासंध की, गंधर्वक्त की, दुर्योधन की, दुश्वाल की। और रुक्मिणी आगे बढ़ी तो कन्हैया चक्कर में पड़ी गए। बोले बारे पंडित जी हमने एक बुलाई तुमने लाइन लगाई नहीं, अब हम कौन सी लेगा? अब कौन सी रुक्मिणी ना कौन सी पहचाने? बड़ी कान लगी को ऐसा ना हो कि हमारे भोगे तो दूसरे को धर लेगा। तब तो रुक्मिणी के हाथ में जो कंगन रहे देने बांधो या सीधे हमें नहीं मालूम, वो हाथ उठाओ
तो जाके ये बहन जे फौजें की बोले जरासंध की, बोले जे फौजें बोले भूसरवा की, जे फौजें बोले तंत्रवक्त की। तो जौन से हाथ में कंगन मधुर है कन्हैया कान लगे हाँ जी रुक्मणी है। रुक्मणी मंदिर में घुसी पूजा करने के लिए, पूजा करके बाहर आए तो रुक्मणी ने कन्हैया से पूछ लिया, कौन हो आप, कहाँ रहते हो, क्या नाम तुम्हारा? कन्हैया कहने लगे हमारे नाम हजारों, एक नाम थोड़ी है। हाँ जो लड़कियां संग में रहे बोले तो निरुप पगला है, काऊ के एक नाम होता है जो जगत हजारों नाम है, अब भगवान के तो वास्तव में हजारों नाम है। रुक्मणी कहने लगी कहाँ रहते हो? बोले हर जगह रहते हैं। एक कहने लगी जो तो निरुप शरीर है, दुनिया एक जगह रहते जो हर जगह रहते, भगवान तो हर जगह रहते। अच्छा कमर में क्या है? बोले बंसी बजाना जानते हो? बोले यहाँ। बोले बजा दो। कन्हैया कहने लगे यहाँ आज अगर हमने बजाई बसुरिया तो चारों ओर दुश्मन लगे तोती है पसरिया वे छूट गई आज नहीं बजाऊंगा। बोले नहीं बजाओगे तो दिखाई नहीं। तो कन्हैया ने बंसी नीचे की, रुक्मणी ने ऊपर हाथ बढ़ाया, कन्हैया ने हाथ पकड़ा, रथ पे बिठा लिया, चल जाए। और लड़की ने जैसे ही जात पौधे को ये दैया मैया करके भाजी वहां से मंदिर से भसती जाए गिरती जाए, भसती जाए गिरती जाए, फजूकर डाली गई। तो कहने भैया तो मैं नहीं मालूम करिया करिया आओ सो ढल्ले को कन्हैया तुम्हारी बहन को लगी ढल्ले को से बड़ो पड़ गया ढल्ले को। हम तो दस सोच के मर जाते जनकब की सलाह आती गमच मूल की बैठी की नेको वाना कहानी नहीं करी। विश्वास कहने लगा लड़कियों तुम किसी को बताना नहीं, यही रहना मैं अभी गया अभी आया। भागा शिशवाल रुको दोनों, और जैसे ही रुको भागा आवाज लगने लगा कन्हैया ओए अभी तक तुम दही दूध माखन चुराता रहा, लड़कियों का चुराना धंधा कब से शुरू कर दिया? कहने लगा खड़ा हो जा भगवान। कन्हैया कहने लगे लड़ोगे क्या? बोले लड़ेगा नहीं भी सही फाड़ देंगे। बोला रुको कौन बहादुर है। भगवान कन्हैया ने रथ खड़ा कर दिया, जैसे नीचे कूदने फिर रुक्मणी ने पकड़ लिया है। हाँ खड़े हो जाओ, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम है भैया हमारा जबर है, तुम हल्के हो ना जाओ। बोली रुक्मणी खड़े हो जाओ। बोली मेरो भैया ना जाओ ना जाओ। रुक्मणी रुक जाओ ना जाओ। कन्हैया कहने लगा रुक्मणी कलाई छोड़ो, छोड़ा लिया पीताम्बर को, कूद पड़े भगवान नीचे। रुक्म और भगवान में धोने लगा।
हाय रुकमणी जा सोच रही थी हमारो भैया बलवान है, कन्हैया देखो जीते न जीते। थोड़ी देर बाद कहा देखो कन्हैया नहीं, कन्हैया ऊपर रुकम नीचे। हाय रुकमणी जानने अब तो मामला गड़बड़ है। फिर रुकमणी नीचे उतर आई, बोले श्याम भैया को ना मारो, ना मारो भैया को। बोली रुकमणी, बोले मारो मिरन को नाथ, और बकती सुनी भैया की आवाज़। लगी न मारो। तो भगवान ने रुकम को छोड़ दिया, दाढ़ी मुंह से मुड़वा के और रथ में पीछे बांध लिया। और उधर से बलदाऊ आ रहे गदा लेकर के, भैया आ रहे तो बलदाऊ भैया कहने लगे कन्हैया ओए अरे लड़की कहां से ले आयो, तुम्हारी आदत ही ऐसी है, तुम कहूं जाते हो बिना खुराफात के वापसी नहीं आती हो। बाप पूछने लगे बलदाऊ भैया कन्हैया किन की है। बोले कहने लगे बलदाऊ भैया ये पीछे रथ में कौन बंधा है। बोले साले, जब तक रुकमणी बीच में आएगी ना साले के मसाले भाते थे। और आओ देख लेते हैं ये 101 रुपया जसोदा देवी, ये क्या लिखा है गुरगिया, जसोदा देवी 101 रुपया गुरगिया उनकी तरफ से, 51 रुपया राधा देवी अकबरपुर, और 21 रुपया शिवपाल पश्चिम मोहल्ला वाले, 21 रुपया शांति देवी पत्नी ये सत्यपाल मुखिया, 50 रुपया सोनपाल वर्मा सनाम मथुरा प्रसाद, 101 रुपया कालीचरण ये नहर वाले,
और 101 रुपया वर्मा पश्चिम मोहल्ला वाले, 50 रुपया आशीष कुमार भरतापुर पुत्र महेश वर्मा, 50 रुपया कौशल कुमार भरतापुर पुत्र महेश वर्मा, 100 रुपया ये चरण सिंह पुत्र वीरपाल वर्मा उनकी तरफ से दान आया है। भगवान सुख शांति बनाए रखे और सदैव धर्म के क्षेत्र में से हाथ ऊंचे उठाता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये एक निवेदन आया है कि कल जो है तुम्हारे यहाँ माता रानी के मंदिर पे भंडारा भी होना है, तो होगा है तो कल सभी लोग सभी ग्रामवासियों को ये साउंड सर्विस द्वारा सूचना दी जा रही है कि कल भंडारा है, सभी लोग आए और खूब चकाचक भंडारा पाए और खूब तोंद फुला के घर पे जाए। भंडारा खाने में कंजूसी नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। और ताली बजा के कीर्तन बोल लेते हैं, उसके बाद सुदामा की झांकी निकलेगी। थोड़ा बैठ के आवाज की आज कई बात है, थोड़ी लेट हो जाना तो कोई कंजूसी वाली बात नहीं, और लेट हो जाना तो कोई दुखी मत होना। हाँ, ताली बजा के कीर्तन बोल लो।
जाओ उसी जगह पे। अब उसके बाद आओ गौर करते हैं, उसी जगह पे जब महाराज भीष्म को ये मालूम हुआ है कि हमारी लड़की को कन्हैया ले गए हैं, तो प्रमाण ये मिलता है परीक्षित महाराज, पुनः महाराज भीष्मक ने भगवान कन्हैया को बुलवाया है अपने आंगन में, रुक्मिणी को बुलवाया है और विधि विधान से आंगन में मंडप गड़वाया है, और मंडप गड़वाया है तो रुक्मिणी कन्हैया को बहन बनाया गया है। भामरे डलवाई हैं भगवान कन्हैया रुक्मिणी की, और भामरे पड़ने के बाद में जब कन्यादान शुरू हुआ है तो जो भी माताएं अर्पण करना चाहती हैं गद्दी पर अर्पण कर सकती हैं। रुक्मिणी के विवाह में कन्यादान ताली बजा के बोलती जाए, उसके बाद में फिर आगे सुदामा की लक्ष्मी है जो भी रुक्मिणी का विवाह हुआ। उसके बाद में लड़कियां गीत गाने लगी, कन्हैया को देखो बोले वाह भाई वाह, हम तो सोचे कितनो सुंदर दूल्हा हुए, दूर से देखो जितनो करिया मोई नहीं दिखाते है, आंखें कहाँ हैं। बोली गाली देते हुए, पहले गाली की परंपरा चली आ रही है, आज भी हमारे समाज में माताएं बहनें गाली देती हैं गाली, लेकिन कैसी गाली नहीं दी जाती आज के जमाने में। आज की कैसी गाली मालूम है, एक जगह हम बारात में गए तो एक जगह हमने देखी कि समधी रहे कम से कम 1 कुंटल के और समधी रहे 1.5 बसरिया की। तो समधी ने बोली क्या मालूम, गुर्राओ मती समधी पटक दी बाबा, अपना तो 1.5 बसरिया के समधी कहने गुर्राओ मत समधी पटक दी। एक जगह हम गए तो हमने देखो तो बोली कि त्यारे जैसे लड़का मेरे को घूरे पे डरे, तो हमने भाई घोड़े पे डरे तो बारात काहे को बुलाई, घोड़े पे से निकाल लेते। अच्छा एक जगह गए तो क्या बोली कि खींची खींची रे तमाकू सुना पान धारी, पता नहीं कहां कहां से गीत आते हैं, ऐसे ऐसे गीत। अच्छा पूछो ना, तो एक जने खड़े के बोली कि मेरे समाधि की, बोली कि मेरे समाधि की दरवल देहा अवल भेली लागन समाधि
गारी दे तो बोली कन्हैया अरे तुम मोरा मुकुट छिरवानी कन्हैया और कोई बात न के जाए बजा के बुलवा लो कम से कम पैसा। हाँ आदि भरे की बात है। अरे मोरा मुकुट छिरवानी कोई बात न के जाए ओ मेरी बिटिया चंदा छीन किया मेरी रुक्मिणी चंदा छीन किया तुम दरिया बन के गाली दे तुम्हें बोली कन्हैया का विवाह हुआ रुक्मिणी के संग में। और देखो भगवान के एक विवाह नहीं हुए। भागवत में वर्णन आता है कि भगवान कन्हैया के 16,108 यानी कि और बोले 109। अब साथ साथ इस बात का ध्यान दें कि 16,000 ये कौन थे? ये 16,000 जो पृथ्वी का लड़का था नरकासुर, जिसे भौमासुर कहा जाता है। इसने 16,100 रानियों का कैद करके एक साथ विवाह करने का संकल्प लिया था कि जब 16,100 कन्याएं हो जाएंगी तो हम विवाह कर लेंगे इकट्ठा। तो उन लड़कियों ने भगवान को याद किया, प्रभु हमारी रक्षा करो राक्षस के कैद से। तो भगवान ने भौमासुर का वध किया था। 16,000 लड़कियों से कहा था अपने अपने घर जाओ। लड़कियां कहने लगी प्रभु अब तुम्हारे सिवा हमारा है कौन संसार में, अब हम घर पे जाएंगे तो भी हमारी बदनामी होगी, इसलिए प्रभु अब आप ही मुझे वरण करो। तो भगवान ने 16,000 को अपने वरण किया और 16,000 महल बनवाए थे भगवान ने द्वारिका में। 16,100 रानियां हो गई। 8 रानियां जो हैं जो भगवान की पटरानियों के रूप में गिनी जाती हैं। कौन? रुक्मिणी, सत्या, मित्रविंदा, कालिंदी, जामवंती और लक्ष्मणा, भद्रा। यानी कि जो 8 रानियां हैं ये भगवान की पटरानियां हैं। अब 16,108 हो गई। बोले नौमी कौन है? बोले नौमी राधा को भगवान का पत्नी का दर्जा दिया जाता है। राधा का विवाह गर्ग संहिता में लिखा है कि भांडीर वन वृंदावन में पड़ता है, वहां ब्रह्मा जी ने स्वयं करवाया था, कन्यादान लिया था। अब 16,100 कितने हो गए? 9। बोले 9.5 कहां से घुसते हैं? बोले आदि रानी कुब्जा को भी कहा जाता है। तो भगवान कन्हैया के 16,109 विवाह हुए। 109 विवाह हो गए भगवान के। अब आ जाओ आगे, भगवान द्वारिका में रहने लगे। अब आओ श्री सुखदेव जी कह रहे राजन परीक्षित, अब आपको लेकर चलते हैं सुदामा की गरीबी के बारे में, कि भगवान ने अपने मित्र सुदामा की गरीबी को कैसे दूर किया। सुदामा ब्राह्मण थे, भगवान यदुवंशी थे।
तो भगवान कन्हैया जब सियाने भये तो बलदाऊ भैया के साथ में पढ़ने के लिए गए थे। कहाँ? गुरुकुल में। कहाँ? उज्जैन में आश्रम था जहाँ के गुरु थे इनके संदीपन मुनि। गुरु संदीपन के यहाँ जब पढ़ने के लिए गए तो उधर से सुदामा आ रहे थे, इधर से कन्हैया जा रहे थे। जरा ध्यान दे के सुने कि सुदामा और कन्हैया की मित्रता कहाँ से शुरू भई। कन्हैया आ रहे थे, सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, पैदल जा रहे थे, कन्हैया रथ पे बैठ के आ रहे थे। सुदामा के पैर में कांटा लग गया तो निकालने लगे, जब हाथ से नहीं निकला उधर से कन्हैया ने देख लिया तो कन्हैया रथ से कूद पड़े। पहले तो हाथ से निकाला, नहीं निकला तो फिर मुंह से कांटे को निकाला हमारे कन्हैया ने। और जब कांटे को निकाला उसी दिन से सुदामा और कन्हैया में मित्रता हो गई। जो कैसो हवन कर तो अपना, जब मित्रता हो गई तो उसी दिन से सुदामा सोचने लगा प्रभु का एहसान कैसे चुकाएं। तो सुदामा अब कन्हैया गुरुकुल में पढ़ने लगे। एक साथ साथ एक बात आपको और बता दें, सुदामा गुरुकुल में भोजन बनाने का काम करते थे, भंडारी का। और जब भंडारी का काम करते थे तो एक दिन गुरु मैया ने सुदामा और कन्हैया से कहा ऐसा करो, घर में लकड़ियां नहीं है, लकड़ियां ले आओ, शाम को भोजन की तैयारी हो। तो बोली गुरु मैया सुदामा को बुलाया, ऐसे करो लकड़ियां ने ले आओ, थोड़े तो चना बांध दे पोटरी में और कहा चले जाओ। तो कन्हैया सुदामा अभी नहीं चना लेने के लिए गए। और जब चना लेने के लिए गए तो कहा तो माह का महीना, और माह के महीना में पानी बरसने लगा, आंधी तूफान चलने लगा। कन्हैया पेड़ पे खड़े हैं, चढ़े हैं, और सुदामा नीचे बैठा है। ए भैया पंखा को हेलो, टोपी वाले बुलाओ, कहाँ है दे? नहीं तो वहीं बैठो, तो मैंने सुना ही लगा था ना। चलो कोई बात नहीं, तो साइड में रख दो। इतना मौको ना जो पकड़ी लेके। बोलिए कन्हैया लाल की। माँ का महीना है और माँ के महीना में भारी बारिश हो रही है। और जब बारिश हो रही है तो कन्हैया ने कहा सुदामा भैया कछु हो तो मौको दे दे। सुदामा चना सबने लगा लेकिन कन्हैया को नहीं बताया। भगवान कन्हैया बोले सुदामा से सुदामा सुदामा जब कटकट की आवाज करने लगा, कन्हैया बोले सुदामा क्या था रहे हो?
बात को छुपा गया, बोला पापा की बोला क्या रखा है मेरे दादा के चंदा, अरे आई से खाने में जा तुम्हें कट सब कपट कर दिया। सुदामा ने कहा भैया अरे क्या रखा है, अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है, सर्दी के मारे दांत कट कट बोलते हैं। भगवान बोले बारे में तो सुदामा तुमने कपट कर लिया, भगवान ने श्राप नहीं दिया था। सुदामा को लोग कहते थे श्राप दिया, भगवान ने श्राप नहीं दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, मित्र गुरु के साथ कपट नहीं करना चाहिए। इधर 64 दिन में 64 कलाओं का अध्ययन किया भगवान ने गुरुकुल में, और जब पढ़ने के बाद जब लौटे हैं वापस तो सुदामा और भगवान कन्हैया जब आपस में बिछड़े तो रोने लगे, बहुत रोया सुदामा भगवान से चिपट के, प्रभु अब कब मिलोगे श्याम। तो कन्हैया ने जाते समय कहा सुदामा जब कभी कष्ट मुसीबत आवे तो मुझे याद रखना, मुझे भूलना नहीं। सुदामा चले गए, कन्हैया द्वारिका के राजा बने लगे। सुदामा पे भक्तों दिन प्रतिदिन गरीबी आने लगी, गरीबी। और देखो गरीबी भी ऐसी चीज है कि गरीबी में कोई किसी का साथ नहीं देता है। गरीबी में सगा भैया भैया की बात नहीं करता है, गरीबी में सगे रिश्तेदार रिश्तेदारी व्यवहारी हितकारी सारी घरवारी परिवारी सब साथ छोड़ जाते हैं गरीबी में। और गरीबी में कोई किसी का साथ नहीं देता है। साथ साथ एक बात और बता दे, बोलिए गोविंद भगवान की। तो गरीबी एक ऐसी है भाइयों बहनों, तो कोई निमंत्रण कार्ड भी नहीं देता है। कार्ड बोले हमारे यहाँ आएगा, फटे कपड़ों में आएगा, तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी। गरीबी में कोई किसी की बात नहीं करता। गरीबी में सगा रिश्तेदार अपना रिश्तेदार नहीं होता है। अब अगर अमीरी हो ना तो अपने सगे रिश्तेदार ना हो तो उनसे पूछो को है, बोले तो हमारे फूफा है, बोले वे हमारे जीजा है, परिवार में जीजा है, क्योंकि पैसे वाले हैं इसलिए उनकी जीजा है। और अगर गरीब है भिखारी है तो सगा जीजा तो भी लोग बताने में नफरत करते हैं। गरीबी में कोई किसी का साथ नहीं देता। भगवान न करे किसी के ऊपर गरीबी आए। सुदामा के ऊपर इतनी गरीबी आई, कितनी गरीबी आई। सुदामा के ऊपर तो एक दिन सुशीला ने पूछ लिया, प्रभु जब से मेरी शादी होके आई तब से मैं गरीबी देख रही हूँ पिया, क्या कारण है? क्या मुझसे कोई ऐसी गलती बनी गई? क्या आपसे? तो सुदामा की आंखों में आंसू भर पड़े, गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे बन गई। क्या बन गई? तो बोले सुदामा सुनो प्राण प्यारी, हमारे मित्र कन्हैया है ना, बोले सुदामा पुराने करके कि पड़े बोले सुदामा प्राण प्रिय
रोने लगे सुदामा, मुझसे बड़ी भूल बनी गई, इसलिए हम गरीब हो गए। कहने लगी सुशीला पिया अगर ऐसी बात है तो मेरी बात मानो, तुम कन्हैया के यहाँ से ले जाओ द्वारिका में, धन दौलत मत मांगना, कोई रुपया पैसा मत मांगना, केवल अपनी गलती की क्षमा मांगे ना। कहने लगे सुदामा अरे कोई घर में हो तब तो, और तुम्हें मालूम गुरु पिता मित्र के यहाँ जब कोई जाता है ना, सुदामा घर में कुछ है नहीं। सुशीला कहने लगी पिया जाओ कोई बात नहीं, हम पड़ोस जाते हैं, कुछ न कुछ मिल जाएगा तो हम तुम्हें देंगे, तुम चले जाओ। हाय सुशीला मांगने के लिए गई, कहने लगी हे सहेली मेरे पिया द्वारिका जा रहे हैं, तेरे पास कुछ हो तो निक दे दे। एक कान लगी हाँ परसों लेगी, अब नहीं दे पाओ फिर मांगने के लिए आएगी, चली जाना तेरे को हंगरो फाड़ डालूंगी। है आगे बढ़ गई, किसी ने कुछ मांगने की नहीं दिया, एक जनी रहे सुशीला जैसी, बोली तुम बाद में आई हो बहन, थोड़े चावल हमारे प्रिया ले आए थे और उन चावलों को मैंने फटक लिया है, उनके तो चावल बना लिए टूटे जो चूड़ा डरे हैं, जिन्हें चूड़ा बोलते हैं, ये ले जाओ।